सभी जो लोग हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के साप्ताहिक सत्संग में। आज हमारे बीच आचार्य सुरेंद्र कुमार जी शास्त्री उपस्थित हैं और क्या दुखिया सब संसार टॉपिक ऐसा कहा जाता है, तो क्या वाकई में ही हम दुखी हैं और सारे दुखी, सारे संसार में दुखी दुख है? अपनी बात को 2 लाइनों में कंप्लीट करता हूं कि सुखी वही है जिसने दुख देखा है। इस बात को ब्लैक बोर्ड काला है तो ही उसके ऊपर सफेद लिखा गया ना जी। अगर आपको भूख लगी हुई है और पिछले 10 घंटे से आपने खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो रही है, दर्द से दुखी हो, तो ही जब आपने खाना खाया तो आपको महसूस था, तो ही ये संभव हुआ। ठीक है जी। मई की गर्मी में आप अपने साथ बोतल नहीं रखते हो, बस से उतरने के बाद 1 किलोमीटर दूर आपने जाना है, आप पैदल चल के गए, पानी से प्यासे हो, गर्मी लग रही है, तभी फ्रिज के पास। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दुखी हर कोई है। वो दुख है तो ही आपको सुख महसूस हो रहा है, दुख गर्मी का है तो ही एयर कंडीशन आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना जी। लेकिन कहते हैं ऐसा है या नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश में इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मिलता है, लेकिन वो किस प्रकार से आज हमें उस चीज को बताते हैं। आचार्य जी अब आप ऑन लाइव रहेंगे अगले 45 से 50 मिनट। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। समुपस्थित सम्मानीय मंत्री जी, अन्य अधिकारी वृंद, बहुत ही सम्मान के पात्र और मेरे हृदय में जिनकी छवि विराजती रहती है, मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र शास्त्री जी, मेरे अनुज पवन जी, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, नियमात्री शक्ति। बड़ा विचित्र सा विषय है। वैसे ही सुख क्या है, दुख क्या है, ऐसा हो तो परिभाषा देना बड़ा सरल लगेगा, परंतु अभी आप श्रवण कर रहे थे सम्मानित सहगल जी से कि बिना दुख के सुख का आभास नहीं होता। मैं एक गीत गुनगुनाया करता हूँ, वो सुंदर पंक्ति है, पंक्ति केवल सुना रहा हूँ, गाऊंगा नहीं। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है, दिन के सुखों का ना आभास हो। ये ठीक है, मीठा और ज्यादा अच्छा तब लगता है जब पहले कुछ कड़वा या कसैला या तिक्त यानी कि चटपटा खा लिया हो। स्वाभाविक रूप से ऐसे ही कोई मीठा सामने रखे और कह लो जी, तो मन नहीं करता है। उस समय हमारी और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है जब हमारे मुंह में कुछ गड़बड़ हो। ऐसे ही ठीक सुख दुख में कुछ समय व्यतीत कर लिया है, जब पूरी हो जाए तो उसको जो संतोष होता है उसका नाम तृप्ति है। और ये बात इस समय तो भौतिक जगत में सभी कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। और वैसे भी जिसका नाम ले रहे हैं उसकी बात को झुठला तो नहीं सकते, ऐसे तो नहीं कह दिया केवल। कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व ने, उस तपस्वी ने देखा तो होगा, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा है, उससे पहले भी और उसके बाद भी अभी तक ये कहा जाता रहा है कि मैं नानक जी की या दयानंद की बात नहीं कर रहा, मैं शास्त्र की बात प्रमाणिक मान लूं और ईश्वर के जो नाम हैं उनमें से कुछ नाम छांट लूं तो उसमें भी प्रमुखता से एक शब्द मिलेगा, दुख विनाशक। हम जो अभी पाठ किया गायत्री मंत्र का, भू प्राण प्रदाता, भुवा बोलिए दुख विनाशक। इसका मतलब दुख तो है, अगर होगा नहीं तो विनाश ही नहीं करना उसने, क्यों जी है। और एक बात और है, किसी अवस्था व्यवस्था या कारण के होने पर उसका समाधान खोजना पड़ता है। यदि वो नहीं है तो समाधान की आवश्यकता। कितने लोग हैं जो पहले से कुछ दवाइयां अपने घर में रख लें, तो शुगर की, बीपी की, उसके ले रहे हैं,
लेकिन जिसके परिवार में सारे स्वस्थ हैं और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती, तो क्या किसी ने लाकर एडवांस में रखी हुई है? आयुर्वेद का संपर्क है किसी योगी से, योगाचार्य से, नेचुरोपैथी वाले से संपर्क है? नहीं है। और कबीर जी की बात बिल्कुल सही उतरती है कि दुख में सुमिरन सुख में करे न कोई। बात बड़ी साधारण सी है वैसे, कि सब दुख में पुकारते हैं, बहुत सारे सत्संग किए हैं, उपदेश सुनते रहते हैं, कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है, स्वाध्याय भी करते हैं, आत्मचिंतन प्रभु भक्ति भी करते हैं, लेकिन जिसने इस शब्दों को नहीं सुना, अभी अबोध है, तो रोने चिल्लाने लगता है। कौन? बालक। और जब तक उसकी क्षुधा यानी कि भूख नहीं मिटती तब तक शांत नहीं होता। भूख क्या है? दुखी तो है, तो कारण है और उसका निदान भी है, इसका मतलब। और ऐसे भी हम देखें तो इस संसार में हर चीज का जोड़ा है, रात्रि और प्रातः और, तो सही ना, स्त्री और भाई और माता और, तो फिर सुख और। अब आप सुख बोले, मैंने बोला तो ठीक है, पहले सुख, लेकिन अब कैसे करें? और अभी भ्राता जी ने कहा कि बिना दुख के, और मैंने भी पंक्ति सुना दी, बिना दुख के सुख का एहसास नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वरीय व्यवस्था में, ईश्वर के इस विधान में, सृष्टि के इस क्रम में सुख पहले है, दुख की व्यवस्था में नहीं है। कारण है, इसीलिए उसे न्यायकारी भी बनना पड़ा है वो। और केवल न्यायकारी नहीं, दयालु भी है। अगर दयालु नहीं होगा तो दुख दूर नहीं करेगा, न्यायकारी नहीं होगा तो भी दुख समाप्त नहीं होंगे। तो पूछा गया कि इस दुख का कारण, ये तो निश्चित ना दुख है, और क्या है दुख? कुल है, वो सुख है, और जो प्रतिकूल है वो, यही तो मानते हैं साधारणतः, सबसे पहले यही निकल कर आएगा। यहां तक भी आपकी बात किसी ने एक बार कहने पर मान ली तो आप सुखी, और दोबारा कहना पड़ा तो ऐसी बात नहीं रही, और उससे समय मिलने पर कह भी देंगे, पहली बार ही मान लेते तो जरा, तो थोड़ा सा हुआ तो सही। तो अनुकूल स्थिति। और यार ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में अपना अर्थ खुद बता रहे हैं। सु और दु अलग रख दीजिए, दोनों में एक अक्षर समान है, वो कौन सा? ये खा क्या है, समझते हैं? सुन, याद रखिएगा, खा नाम इंद्रियों का है, और इनसे ही ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, इंद्रियों से ही। इसलिए इंद्रियां जब कार्यशील नहीं होती हैं, आत्मा निकल होता है क्या? अगर होता तो कोई भी शब्द अर्थी पर चल रहा व्यक्ति कहता, सुनो कहां बांध के ले जा रहे हो, बंधन में रहना नहीं चाहता मैं, और तुमने लपेट दिया मुझे। तो इसका मतलब का लिंग है, यानी उसकी पहचान है। बिना आत्मा के इस शरीर को या किसी भी शरीर को सुख और दुख का एहसास, आभास नहीं होगा। इसका मतलब आत्मा का भी अपने आप में नहीं है, गंभीर चिंतन। आत्मा का भी शरीर के साथ संयुक्त होने पर ही यह विषय अपने आप बनेगा। जब तक संयुक्त नहीं होगा तब तक आप कहेंगे पहले तो नहीं सुना, या सुना भी होगा, स्पष्ट कर लीजिए। आत्मा शरीर के साथ प्रतिपल प्रतिक्षण होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा। इसलिए महर्षि ज्ञान से पूछा गया कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा, सब जीवों के कर्मों का फल देने के लिए। लेकिन इससे पहले एक वाक्य और कहा था, मैं उसको पूरा कर दूं। जब पूछा ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, तो वो, पर महर्षि के भाव को समझ सकेंगे कोई? इसमें अर्थ नहीं है, याद रखिएगा। क्यों ना बनाता, ये व्यंग नहीं है, उस व्यक्ति का प्रतिशोध नहीं है, इसमें जो रहस्य छिपा हुआ, इसका मतलब उसका बनाना अपना दायित्व है, धर्म है, उसके अपनी विधा है, बिना उसके रह नहीं सकता है। फिर कहते हैं सब जीवों के कर्मों का फल देने के लिए। अच्छा, फल किस प्रकार से मिलेगा? केवल सुख में? क्यों जी, ऐसा संभव नहीं। सुकर्म है, आप नियमित हैं, संयमित है, व्यवस्थित हैं, आप में योगित्व है, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली है, तो सुख का अनुभव करेंगे, और अज्ञानता है तो दुख का अनुभव करेंगे। और दुख का कारण दर्शनकार ने कहा, तस्य हेतु अविद्या। दुख का हेतु क्या है? अविद्या। अविद्या आप सब समझते हैं। हालांकि वेद में अविद्या को भी जो है ना अलग से ये इनकी मानता है कि मुझे बुला लेते हैं। मेरे भी आर्य समाज का वार्षिक उत्सव चल रहा है, और अभी 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, संचालन मुझे करना पड़ता है, मैं क्षमा मांगते यहाँ पर आएगा हूँ, बात करता हूँ। तस्य हेतु अविद्या, दुख का कारण दर्शन कहता है अविद्या है, अज्ञानता है। इसका मतलब यदि आप ज्ञानवान हैं, अविद्या में ग्रस्त नहीं हैं, इससे सुख से ज्यादा बड़ा शब्द कौन सा है? आनंद। याद है, सुख क्षणिक है, परिवर्तनशील है, आता और जाता रहता है। जरूरी नहीं है संसार का
कोई समय पल वो दुख नहीं देगा, आवश्यक नहीं है, क्योंकि संसार ही परिवर्तनशील है। तो इसकी हर व्यवस्था भी कैसी होगी? परिवर्तनशील। भोजन अच्छा या बुरा? तो कहेंगे भूख लगी तो अच्छा, और नहीं लगी तो बोलो। किसी का मन रखने के लिए थोड़ा ले ले, बात अलग है, पर घर जाके फिर हाजमे की गोली तो ढूंढनी पड़ती है ना। कई बार हमें परिवारों में लोग भोजन कराते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, एक और ले लो, मेरे हाथ से एक और, बहू रानी बिटिया। और मैं जब कहता हूं कि भाई ये अपच भी हो जाती है, ओवर ईटिंग ठीक नहीं है, तो पता क्या कहते हैं, चिंता मत करो, हमारे यहाँ हींग की गोली हाजमे की दोनों रखी है। और ध्यान रखिएगा, भोजन अपने आप में सुखदायी या दुखदायी नहीं है। और याद रखिए, अन्न देव कहा गया ठीक है, लेकिन नहीं मिले समय पर तो दुख, ज्यादा मिले तो दुख, और ठीक ठीक हो स्वादिष्ट तो सुख, और जितना चाहिए उतना मिल गया तो सुख। एक दुख पैदा होता, इसका क्या करो बेचारे का, कष्ट भी हो रहा है। तस्य हेतुर अविद्या। इसलिए याद रखें, अज्ञानता को इसी का नाम नहीं है कि मुझे कौन से मार्ग पर चलना है, किस धर्म को नाम है कि आपको आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपने सोच करके वहां से कौन दोबारा लेने जाएगा, एक ही बार में भर के रख लिया। हाँ, व्यवहारिक ये होता है बहुत सारी पार्टियों में, इतनी दूर दूर स्टॉल लगे हुए हैं यार, वैसे ही घूम, अपने बस का तो नहीं है। और जब ज्यादा, पर नानक जी ने फिर क्यों कहा कि सब संसार दुखी? अब मैं थोड़ी सी शास्त्रीय चर्चा करना चाहता हूं। विवेकी जन जो उनकी धारणा मान्यता है वो दुख की ही है, कि संसार में आना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हम इसको तो सीधे मान लें कि दुख तो संसार में है, परंतु अभी किंतु वाला बिल्कुल भी नहीं है। और यह किसी बात को आगे बढ़ाने का एक वो सेतु है जो आगे के तंतु को खोलता है, क्या किंतु परंतु लेकिन मगर, जिससे आपके अंदर और भी अधिक ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाएगी, उसका नाम है प्रश्न। और इसलिए अच्छा किया इसमें प्रश्नवाचक लगा दिया। तो इस वो यथार्थ है, और विवेकी जन यह मानते हैं, और शास्त्रों ने भी कहा है, महर्षि दयानंद की धारणा मान्यता भी यही है, उसको स्पष्ट किया सत्याप्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, अनेक अनेक प्रवचनों में पुनः आदि जो किया है। जब पूछा गया कि मनुष्य, महर्षि दयानंद से पूछा गया था जी सृष्टि क्यों बनाई, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मुझे सहायता मिल जाएगी, जीवन दान मिलेगा, है ना, थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ जाती है। और ये वार्तालाप जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपनी कह के चला जाऊं और ऐसा नहीं है ताली बजा देंगे, मैं वो नहीं चाहता, थोड़ा सा उतरने की कोशिश करें। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य जन्म किस लिए मिला, क्यों मिला, इसका कारण क्या है? तो एक ही वाक्य में फिर उत्तर दिया, मुक्ति प्राप्ति के लिए। और याद रखना, दुख से छूटने का नाम ही मुक्ति है, क्लेशों से बचने का नाम मुक्ति है। शरीर नहीं मिलेगा, इत्यादि इत्यादि सताने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? मुक्ति अवस्था में उसके साथ हम होते हैं जिसका नाम परमात्मा है, जिस परमानंद जिसके पास है। और बिना इंद्रियों के भी वहां केवल आनंद की अनुभूति होती है आत्मा को, लेकिन वहां पर केवल आनंद की अनुभूति होती है, प्रकाश में रहता है। मुक्त आत्मा अंधकार में नहीं रहता। अच्छा, अंधकार में रहना दुख है या सुख? बोलो, उजाला चाहिए कि नहीं? प्रकाश केवल यही नहीं, प्रीत हो जाए और वो कहे वाह, ये है जीवन का असली उद्देश्य। दुख तो है, लेकिन दुख के साथ सुख भी है, और दुख से बचने का एक बात बड़े आश्चर्य की है, मैं स्पष्ट कर दूं, अभी याद आ रहा है। दुख से बचने तक मिलेंगे, और हर दुख से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, धार्मिक, जो भी हो सकता है, पारिवारिक इत्यादि, स्वयं का अपना, या जितने भी आप मान सकते हैं, एक भी उपाय सुख से बचने का नहीं है कोई? जाओ क्यों जी, कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहा करता हूं, मेरा क्योंकि पारिवारिक विषय बहुत रहता है, मैं थोड़ा सा कहता सुनूं। मुझे अब तक अन्य अनेक शास्त्रों में माता पिता के लिए बहुत, माता पिता ये उपाय कर लें, और हमारे पौराणिक जगत वाले मानते हैं कि देखो दीपक जला दो मंदिर में 101, इसकी विद्या बढ़ जाएगी, वहां स्वास्थ्य के लिए कराओ। लेकिन एक उपाय नहीं मिला, संतान माता पिता के लिए ये करें, कोई उपाय, कोई विधा। देखो आप बुरा मत माना, सेवा की बात तो है कि सेवा करे, सत्कार करे, सम्मान करे, मैं उस उपाय की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो तमाम समाज में प्रचलित हो रखा है, आर्य समाज के अंदर बीमार हो गया। याद रखिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा कड़वा लेकिन यथार्थ है। उन्होंने पहले तो जो अपने समझ में आया यज्ञ आदि किया, उपासना की, गायत्री का जप किया, लाभ नहीं हुआ। अब कमजोर मन भटका, और धीरे धीरे जो जो जिसने उपाय बताए सारे करते रहे, परंतु में मुझे आश्चर्य हो रहा, दुख भी हुआ। मैंने जाके रुका भी, किसी ने उनको कह दिया कि इसमें एक जानवर की बलि देनी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार। एक बालक आपका रुग्ण है, मैं खुद प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ हो जाए, प्रयास आप कर रहे हो, लेकिन एक बालक के बदले किस? बोले फिर? मैंने कहा देखो,
पहले तो दर्शन करने की बात कही है। प्रवचन अच्छा लगता दुखी व्यक्ति को, वहां दवाई चाहिए होती है। भूखे को जो है ना प्रवचन अच्छा लगता, रोटी चाहिए होती। तो कितने होते हैं? तो उसने बताया तो 4 ही, लेकिन बोला 4 रोटी। बोला क्यों भाई रोटी को? बोले मुझे भूख लग रही है। स्वाभाविक है ना। तो प्रवचन नहीं, पर मैंने कहा हमारे शास्त्रों का अध्ययन जो हमने किया है उसमें एक वाक्य आया है सामान्य शास्त्री जी को, कंठम अनागतम। इसका सीधा सरल सा अर्थ है आने वाले दुख से बचने का प्रकार अपनाओ, उपाय। कौन सा? अनागतम, जो अभी आया नहीं है। हेयम, उससे थोड़ा दूर रहो। हेयम का अर्थ हे दृष्टि भी है, रहो किससे? अनागतम, जो अभी दुख आया नहीं है। इसका मतलब आएगा। क्यों आएगा? भगवान ने भेजा है? सृष्टि के नियम में है? नहीं, ईश्वरीय व्यवस्था। मैंने पहले कहा कोई भी दुखशाली नहीं है, इसके पदार्थों में भी कोई दुख नहीं है। एक ने कहा, बोले कांटा चुभ जाता है दुख मिलता है भी सुख। मैंने कहा भी बताता हूं, सच में जंगल में ही थे। मैंने कहा इस कांटे को पकड़ो। बोले नहीं चुभ जाएगा। मैंने कहा पकड़ो सही, ऐसे केवल धीरे से दूर रखना उंगली को। उन्होंने ऐसे किया, उंगली को अपने से छोड़ दिया और वो जल्दी से खींचा तो नुक जो है ना उसकी टूट करके वहां रह भी गई। दुख हुआ ना। मैंने तत्काल दूसरा कांटा तोड़ा और उस कांटे से उस कांटे को निकाल दिया, उसी में उंगली में चुभा हुआ था। मैंने कहा अब सुख मिला कि दुख दाई हुआ कि सुखदाई? बोले जब चुभा तो दुखदाई और कांटे ने कांटा निकाला तो आप कैसे कहोगे कोई पदार्थ दुखदाई या सुखदाई है? यहां तक भी कह दूं मैं आपको, संखिया नाम का एक जहर होता है, बहुत भयंकर होता है, ऋषि को पिलाया गया था। से शरीर के उस रोग का इलाज होता है जिसको गलित कुष्ठ कहते हैं, और हमने किया है। मैं आयुर्वेद को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवार में हवन कराते हुए बता देता हूँ ये कर लो। पर प्रकृति में वो वरदान है। ये कोरोना के समय बता भी दिया प्रकृति ने कि देखो मुझे पाके तुम बचे हो। देसी घी ने समझा दिया मेरी कीमत क्या है। बोले ये इसी से ऑक्सीजन मिल रहा है, समझे, प्राण शक्ति इसी में है। लेकिन बिना परिश्रम के कोई घी खाए तो दुखी, और मेहनत वाला खाए तो अच्छा, घी भी दुख दे रहा है, सुख भी दे रहा है। हवन क्या देता है जी? बोलो, जोर से बोलो। वाक्य है स्वर्ग कामो यजेत, जिसको सुख विशेषाई यज्ञ करे। मेरे के यजमान वीरेंद्र जी सचदेवा दैनिक याजी सर्दी के मौसम में बैठ करके कमरे में बंद करके पूरे 5-6 महीने किया और अस्थमा हो गया। पहले से कुछ ना, कहीं परिवार में नहीं था। चेकअप कराने पर पता चला कि जो धुआं गया है अंदर उसकी वजह से फेफड़े कमजोर हो। बोलो क्या मिला? तस्य हेतु सूत्र जोड़िए कि बंद कमरे में हवन नहीं करना चाहिए, पर कर लिया जहां से धुआं बाहर नहीं जा रहा, और क्या मिल गया? और हम क्या कह रहे हैं? होता है सारे विषय हुआ अकल्याण। पर फिर सुन लीजिए, बोले जी अब ये विकराल रूप ले रहा है। मैंने कहा सुनो, मेरे साथ बैठकर, बोले अब हवन नहीं करूं। आप पहले हवन की कहो, मैं नहीं कहूं। मैंने कहा करना पड़ेगा। खाई बाबा रामदेव जी के यहाँ जाके रहे, लाभ हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही परेशानी हो जाती थी। अब देखिएगा, मैंने कहा केवल मुनक्के की आहुति दो और कुछ नहीं डालना, घी भी नहीं डालवाया, और उस उठते हुए धूम्र को अपने में एक्सेप्ट करो। आश्चर्य की बात यह है कि 70-72 दिन में दोबारा जब चेकअप कराया तो फेफड़े बिल्कुल नए थे, बिल्कुल नए। और डॉक्टर ने कहा कि वीरेंद्र जी आप फिर से नौजवान हो गए। तो प्रकृति में कोई पदार्थ है तो अविद्या, आप अपने ज्ञान से प्रयोग करेंगे तो सुख मिलेगा, और अज्ञानता हो जाएगी तो दुख तो है। अच्छा, सोने में सुख मिलता है कि दुख? कौन कह रहा है आपको? सोने में सुख मिलता है, रिचार्ज हो जाते हैं, फ्रेशनेस आ जाती है, थकान मिट जाती है। माता पिता को क्या होता है जी? सो कोई और रहा है, आगे बोलने की जरूरत है जी, दुखी कोई और हो रहा है। अच्छा, पति और पत्नी शयन कर रहे हैं, यथार्थ भाव है, और पति देव को उनको पता ही नहीं है, एक सुख ले रहा और दूसरा, कमाल की बात है। बस इसलिए बैलेंसिंग करना विवेक का काम है, पर विवेकी जन मैंने चर्चा की थी दुखात्मक है। इसलिए क्या करना चाहिए? मुक्ति का उपाय। अब जरा हाथ उठाओ, कितने लोग कर रहे हैं? नहीं सीखा, क्षमा से उंगली नहीं उठानी है। वास्तविकता तो यही है, नानक दुखिया संसार कह करके हम भी, और कबीर जी का दोहा दोहरा करके कि सुख में दुखती पर ध्यान किसी ने दिया? दिया ना? क्या नहीं याद है सर? बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पर जमाने का हालत ठीक ऐसा ही है, दुख आने पे ही पुकारना शुरू करते हैं। और भगवान प्रकार के भक्त हैं 4 प्रकार के, उनमें सबसे पहला दुखी का ही नाम लिया है, आरती। और ये जो आरती गाई जाती है ना, आप क्या समझते हो भक्ति गीत है? दुखी गीत है ये, इसका नाम ही आरती है। आरती वो है जो दुखी है,
और क्या कह रहा है, पाप हरो देवा, मेरे पाप हर लो। और कई बार तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे भी उपदेशक जब बहुत धारा प्रवाह में बोल रहे होते हैं, भजन गा रहे होते हैं, तो एक सज्जन ने गाना शुरू कर दिया। मैंने कहा रुको साहब, पता क्या गा, तो मैंने कहा प्रभु जी को ठेका दे दिया, मान जाएंगे आपकी बात, और मान गए तो न्यायकारी नहीं रहेंगे। ठेका ले लिया है तो बिक गए, इसका मतलब। फिर उनमें और हमें अंतर क्या है? जो प्रसाद चढ़ा करके मन्नत पूरी करवाते हैं, चादर चढ़ा करके अपना। और याद रखिएगा, आर्य केवल आर्य समाज में आने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, चंदा देने वाले का नाम नहीं है, दयानंद के जय बोलने वाला। आर्य उसका नाम है जो सम रहता है। परिभाषा बहुत सुनी होगी आपने आर्य की, और मुझे जो समझ में आ गया है, जिसको मैं अपनाता हूँ, जो मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे महापुरुष रहे राम कृष्ण दयानंद इत्यादि इत्यादि बहुत सारे नाम है, पर प्रमुखता से कह रहा हूं, आप इनके जीवन को उठा के देखें। दुख आया, सुख भी मिला, लेकिन क्या, इसका मतलब आपको सम अवस्था में रहने का अभ्यास करना चाहिए, तब आप नहीं कह पाएंगे कि नानक दुखिया सब संसार। और अगर, हालांकि मैं फिर से चर्चा करना चाहता हूं, पुष्ट करूंगा कि ईश्वर और ईश्वर की व्यवस्था, इसमें लेश मात्र भी दुख का संचार नहीं है। दुखदाता कह देते, सुख प्रदाता नहीं कहा जाता, प्राणों से प्रिय नहीं कहा जाता। और याद रखना, दुनिया में यह जीवात्मा मनुष्य योनि में आया हुआ जो बुद्धिमान विवेकी होता है, अपने से, पराये से, यहां से, वहां से, वस्तु से, सबसे, लेकिन ईश्वर से द्वेष बोलो कर सकता है क्या? हम आर्य हैं, विद्वान हैं, ऐसा नहीं कर सकता। फरियाद कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, शिकायत कर सकता है, शिकवा कर सकता है, गिला कर सकता है। सैकल जी पर द्वेष बोले कर पाएगा क्या? किस बात का करे, करे किस? अच्छा, द्वेष कब होता है? जब वही सुखानुसई रागा, दुखानुसई द्वेषा, ये दर्शनकार कहते हैं। सुख मिलता है, आप अपने बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र के यहाँ, संबंधी के यहाँ गए हुए हैं, समय पर जल का गिलास आ गया और सारी व्यवस्था हो गई, तो आपको प्रेम हो गया। दूसरी जगह जाके भी बताते हैं बहुत अच्छा लगती है। अच्छा, दुनिया की वही चीजें खिलाए थे ना, बिस्किट, नमकीन, चाय, मीठा, थोड़े यही तो रखे थे, और वो क्या भी खाया था आपने? वहां गदगद क्यों नहीं हुए, यहाँ क्यों हो गए? क्योंकि सब कुछ ज्यों का त्यों चाहिए था, समय पर चल रहा था। मधुर भाषा, बैठे हुए 15 मिनट हो जाए और पानी का गिलास ना आए तो बोलो क्या होगा? द्वेष। पहले तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया है। औरों के भी कह देंगे। इसलिए शास्त्र का सुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेषा। पर परमात्मा से द्वेष क्यों नहीं होता? कोई दुख नहीं है। और उससे भी ज्यादा महानतम बात यह है कि उसने, पता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं कि यह मेरा पुत्र जो अपने कर्मों का फल भोगने के, जहां इसके साथ विवेक और बुद्धि भी होगी, ज्ञान भी दे दिया है कि बेटा अगर दुख से बचना चाहते हो तो ये काम कर लेना, और सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने वो विधान के विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुभा। इसमें 3 विशेष बातें हैं। हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। क्या कहा जी? दुखों को। लेकिन पहले दुख क्यों नहीं कहा शास्त्री? पहले कारण बता दिया है, दुर्गुण दुर्व्यसन दुख का कारण बनेंगे, इसलिए तीसरे नंबर पर कहा, दयानंद कहते हैं प्रभु इनसे बचाना। और फिर याद रखना, फिर कोई बात नहीं कही है, हमने जोड़ लिया बात अलग है। फिर क्या कहा? यद भद्रम तन्नाश होगा, जो कल्याणकारी है। वहां दुख शब्द का प्रयोग किया गया भाष्यजन के द्वारा, यहाँ पर नहीं किया गया। व्यसनी, आलसी, प्रमादी या कुछ और द्वेषी, ईर्ष्यालु, अहंकारी, मद वाले, मोह वाले, मत्सर वाले नहीं है तो आपको दुख बोलो होगा क्या? बड़ा विचित्र लगता है कि संसार में ऐसे इसको जन्म मान ले। अब थोड़ा सा सार से सुनने का प्रयास करें। आपके अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मरण पर्यंत यदि हम भाग करें, और 2 ही भाग होंगे, सुख या परसेंटेज सुख की अधिक है। लेकिन कारण क्या है? आंख सबको देख रही है, अच्छा देख रही है, देखने पर गर्व होता है कि ये बहुत अच्छा तंतु दे दिया देखने की। में जब कोई तिनका गिर जाए, अपने ही पलक का बाल चला जाए, तो ये आंख दुखदाई हो जाती है, कष्ट प्रतीत होता है, वो ज्यादा भयंकर होता है, हम तिलमिला उठते हैं। और वो पड़ा किसी को नानक दुखिया। मैंने कहा ना, आपने अब तक अपने जीवन में जितनी अवस्था हो गई है, जन्म से लेकर के रोजाना कई बार पेट भरा है, क्यों जी? रोजाना कई बार, और स्वादिष्ट ढंग से। लेकिन तो क्षुधा बढ़ जाती है और बेचैनी हो जाती है, और फिर द्वेष होने लगता है, और बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं। वह क्षण बहुत लंबे समय तक याद। पति भूखे रहेगा तो पत्नी को कुछ कह देंगे। और एक बात है, वैसे कभी किसी स्त्री ने जो पत्नी के रूप में है, मां के रूप में है,
वो दिन भर भूखा रहने के बाद भी पति से या पुत्र से कहा कि मैं मुझे कष्ट, बोलो कहा किसी ने? कहा आप में से किसी ने कहा हो? दिल्ली पुलिस से पूछ लीजिएगा, क्यों नहीं कहा? शास्त्र ने, मन महाराज ने कह रखा है आपके अंदर, हम अधीर हो जाते हैं, विवाह क्यों करे, गृहस्थ में क्यों जाए, ज्येष्ठ क्यों बताया गया शास्त्र को? इसलिए कि जब हम अधीर होने लगेंगे धैर्य आपसे मिलेगा, निश्चित बात है। हम जब कमजोर होने लगेंगे साहस आपसे मिलेगा। और हर माँ ने या पत्नी ने बहन ने कहा चिंता मत कर भाई, मैं तेरे साथ हूं ना। भाई ने भले ही ना कहा हो पर बहन ने जरूर कहा, भले ही ना कैसे कहता है, मैं वो नहीं करता हूं, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को पीड़ा होती है ना इस धरती पर संतान को पीड़ित देख करके, तो वो माँ को होती है। इसलिए आपने नहीं कहा कि हम भूखे रह गए दिन भर, आपने क्या, और याद कहने की बात ही नहीं है, आप तो जानबूझ के व्रत रख लेते हो के लिए। लेकिन शिकायत करी क्या, ये करवा चौथ हमारी जिम्मे क्यों पड़ा है, और किसी ने चढ़ाया क्या, आपके जिम्मे क्यों नहीं पड़ा, या और भी बहुत सारी बातें हैं। या अच्छा उसकी पौराणिकता की बात छोड़ दो, हम जो आर्य परिवार है इनका यज्ञ होता है और विशेष यज्ञ करा रहे हैं, और शास्त्री से पूछें शास्त्री प्रसाद क्या बनाए, इनको देखो शुद्ध घी का हलवा ठीक है, हालांकि डॉक्टर मना कर रखा हो ज्यादा खाने को, खीर बना लेना, मध्याह्न का मोहन भोग बना लो। वो स्त्री, वो माँ, वो बहन, वो पत्नी जो भी है, जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, एक दिन उस दिन पहले से स्नान करके पवित्र होकर के हर प्रकार से मन से भी संतुष्ट होकर के हलवा बनाएंगे, और बनाने के बाद चखते भी नहीं है पर सबसे स्वादिष्ट बना होता है कि नहीं? चाहते हैं कि पहले खा लेते हैं, उसका स्वाद ले लेते हैं। हवन होने में देर भी लगती है, टाइम भी 10 बजे का था, और तब तक आप व्रत भी यानी भूखे भी रहते हैं, और हमारे फल पड़ा ये सुच्चा मुंह क्या है भाई, अंदर भरा नहीं पड़ा मैल, पहले से भी विराजमान है, बहुत सारा कुछ है, और सुच्चा मुंह तो कमाल के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जो पंडित से कह रहे आ जाना, वो अपने पति पर गुस्सा नहीं, भूल गए क्या, दोबारा जाके लेके आओ, तब सुच्चा मुंह नहीं था। एक नियम है, एक धैर्य की परीक्षा है, और इस समय एक पराकाष्ठा है सत्यता की, कि आपके मन में संकल्प आ गया कि बिना यज्ञ के दुख बोलो, बताओ सबको खिला के शास्त्री जी को तृप्त करके परिवार में सदस्यों को सुख मिला कि नहीं? भूखे रहने के बाद भी, खड़े होके घंटे में रसोई, उसके बाद भी भाभी जी कमाल का हलवा बनाया आपने, वास्तव में ऐसा मैंने और किसी, उसके बाद तो जो फिर हल्कापन आता है ना, एकदम ऐसा लगता है आज योगी हो गए हैं, ऊपर ही हवा मोड़ते हैं। दुख की मात्रा अधिक है, परंतु उसकी प्रतीति कम होती है, उसको हम जल्दी भूल जाते हैं, और दुख वाली बात को याद, इसी बात को भूल जाने वाले महान कहलाएंगे, और उसकी उपेक्षा करने वाले शास्त्रज्ञ कहलाएंगे, और ज्यादा अच्छे युग तो वो कहलाएंगे जो आने वाले दुख से पहले बचने का उपाय कर ले। संसार में ईश्वरीय व्यवस्था में दुख का लेश मात्र कोई समावेश नहीं है, सुख की बात अधिक है, परंतु तस्य हेतु अविद्या, अज्ञानता के कारण, भूल त्रुटि द्वेष, आप अपने आप को जब दुख मिल रहा हो तो कहिए मेरे कर्म का फल है, और जब सुख मिल रहा हो तो कहना ईश्वर तेरी बोलो कृपा है। इससे क्या होगा, आपके हम कह दे ईश्वर तेरी कृपा है, सुख मिलते ही के बाद ये कहा कि ये भी मेरे कर्म का फल है, तो आपका अहंकार ईगो बोलो क्या होगा, बढ़ जाएगा, विनम्रता चली जाएगी, आप नहीं रहेंगे, और दुख आने पर जब कहेंगे कि मेरे ज्ञान बढ़ जाएगा कि मुझे दुख से बचने का उपाय भी करना चाहिए, मेरे कारण से मुझे मिला। इसलिए संयम बरतिए, सम होने का प्रयास कीजिए। राम ने करके दिखाया, केवल मात्र 12 घंटे का अंतर था। सायंकाल सूर्य छुपने से पहले सूचना मिली थी कि उदय होने से पहले शब्द कान में पड़ गए, आपको तो वन जाना पड़ेगा। क्या हुआ होगा, कहीं आया चर्चा वाल्मीकि रामायण में, तुलसी में कहीं को दुख हुआ, बोले पिताजी वचन तुमने दिया था। आज का बालक कह देगा पापा अपने आप जानो, मेरा वो नहीं है ये सब्जेक्ट। ईश्वर का आज्ञाकारी है, मर्यादित है, इसलिए श्रम अवस्था में रहने वाला व्यक्ति क्या कहता है, ये भी बड़े सुख की बात है। बोले क्यों, हाँ उपभरे गिणाम संग में नदीनाम, सामने में आया ना कि जंगल में जाके नदी किनारे वनों में रह करके ईश्वर की आराधना करो, मुझे तो वो फल मिल जाएगा, मैं महाआनंद भोगूंगा। और केवल वही नहीं, सीता को भी कहा देवी देखो तुम विडम्बना हो गई है, आप यहीं रहो। वो क्या कहती हैं, मेरा सुख तो उसमें निहित है जो मेरे पति का है। बोलो दुख में भी क्या कह रहे हैं, मेरा सुख, केवल सीता ही नहीं उर्मिला का और बड़ा तप है, मैं तुमको साथ नहीं रख पाऊंगा, मुझे दोनों की माता पिता के समान मिले, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया जब राम पिता की याद आए तो राम को समझना, और माँ की याद आए तो सीता को समझना। रामम विद्धि, फिर मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। उसने वहां पर तपस्या की। क्या दुख नहीं होता पति विष्णु का, बोलिए, चाहे 2 दिन 4 दिन के लिए जा रहा, 14 साल के जा रहा, दुख नहीं होता, लेकिन वहां पर एक तपस्या की, उस दुख के समय कोई सुख में बोलो बदल। व्रत संकल्प आराधना उपासना स्तुति प्रार्थना यज्ञ तप दान पुण्य परोपकार इत्यादि इत्यादि करते हुए सम रह करके सुखों का उपभोग के समान है, धूप और छाया के समान है, परछाई के समान है, चलते रहेंगे। लेकिन इसको देखने में व्यस्त रह गए तो अस्त हो जाओगे।
इसलिए सम अवस्था में मस्त रह करके उस ईश्वर का गुणगान करें। मुझ जैसे व्यक्ति को भी आपने सुना, मैं आपका आभारी हूँ। आचार्य जी का धन्यवाद। आचार्य जी अपना आर्य समाज फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव छोड़ के आए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बड़ा भाई बैठ के आपस में शैली में आपने बात को समझाया, और ये बात किसी हद तक ठीक है अगर आप उसको भी सोचें कि सुख ज्यादा है, दुख कम है। अगर प्रभु ने दिल्ली के अंदर आपको, जो हमारी वजह से ये प्रदूषण हो रहा है, तो साथ ही उम्रा की तरफ चले जाओ, सब खत्म है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा दिवाली से आगे चले जाओ तो आपको सारा एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा। तो सुख है, सुख ढूंढने की आवश्यकता होती है। महसूस कल्याण करता हूँ, वही बारिश करके धो देता है बोले हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक संदेश भेजा है कि आप आजकल वहां से पेट्रोल भी कुछ कम ले रहे हो और वो आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आप पेट्रोल लीजिए, ये लीजिए। तो दुबई वालों के पास कुछ ऐसा मेथड है जो कि बाई एयर कुछ दिल्ली के लिए वो केमिकल थोड़ा सा मंगवा लो ताकि बरसात हो जाए और ये हो जाए। तो अब तो खैर कृत्रिम सुख भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। पर नहीं हो, बहुत साधारण भाषण है, अच्छा मजा आया। जुड़े हुए हैं उनमें राजकुमार सिंगला जी जो कि यूएसए से हैं, विनोद बालाजी यूएसए से हैं, वो हमारे साथ जूम पे जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आर के त्यागी और अर्पणा जी, ये मेरठ से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। विजय भाटिया जी हैं। उसके बाद आत्माराम पुरी जी यूएसए से हैं, यूएसए में हैं लेकिन फिलहाल हैं रिलेटेड शायद अलीगढ़ से हैं, आपको शायद इसका आइडिया है जी। अशोक विद्यार्थी जी, इन सभी का जन्म दिवस है। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वो जन्म दिवस आज किसी का नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे से वहां से जुड़े हुए हैं। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके लिए इंग्लिश में बताना पड़ेगा मुझे, आई एम सॉरी। थोड़ी मैं समझा कि मुझे दिए, धन्यवाद। और आचार्य जी आपको क्योंकि डिमांड बनती है, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके लिए ये डिमांड आएगी, और आपके पास व्यवस्था है फरीदाबाद में ऐसी जैसे हमारे पास है। तो एक न्यूयॉर्क आर्य समाज के लिए आपको तो इस जूम पे जो लोग जुड़े हुए हैं कनाडा से, अमेरिका से, वो जब यहाँ सुनते हैं तो अपनी अपनी आर्य समाज के लिए मुझे संपर्क करते हैं कि भाई आप हमें भी इस तरह से बढ़ावा दीजिए। और उसकी बड़ी डिमांड है। हमारे जो प्रवक्ता हैं उनको $101 मिलता है वहां से, तो 8,000 रुपया मतलब मिल जाता है। तो खैर ये एक दूसरी बात है। तो आज फिर और तो कुछ है नहीं, तो मैं हम जूम से अब अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति बोले सोम है। गुरुवार ब्रजानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की वैदिक ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सभी को।